हरिओम। चैत्र नवरात्र में हमारे भारत देश में मौजूद माँ दुर्गा के शक्तिपीठों में जहाँ पूरे 9 दिन विशेष पूजा आराधना की परंपरा है, वहीं कोलकाता का काली घाट मंदिर इस मामले में थोड़ा अलग है। यहाँ वैसे नवरात्र में माँ काली की कोई विशेष पूजा नहीं होती, जो नियमित पूजा दिनचर्या है वही होती है। लेकिन अष्टमी बहुत धूमधाम और सबसे अलग तरीके से मनाई जाती है। मंदिर की एग्जीक्यूटिव कमेटी काउंसिल ऑफ सेवायत के मेंबर इंद्रजीत हलदार कहते हैं कि इन नवरात्रों में हमारे लिए अष्टमी ही विशेष होती है। और इस दिन मंदिर प्रांगण में ही राधा कृष्ण जी की पूजा होती है और पूजा के बाद शाम को होलिका जलाई जाती है। फिर गुलाल से सभी होली खेलते हैं और राधा कृष्ण जी को पालकी में बैठाकर मंदिर के बाहर 2 मीटर के एक निर्धारित रूट पर घुमाने ले जाते हैं। फिर इसके बाद राधा कृष्ण जी को माँ काली के चरणों में रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है और यह परंपरा 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और फिर अगली सुबह राधा रानी और प्रभु श्री कृष्ण जी को मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कराते हैं और देश में यह एकमात्र शक्तिपीठ है जहां नवरात्र में इस विशेष पूजा का विधान है। इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लग जाते हैं। और इंद्रजीत के मुताबिक हर दिन अल सुबह मंगला आरती के बाद मंदिर के कपाट खुलते हैं। दोपहर में महाभोग के लिए बकरे की बलि दी जाती है। फिर उसके मांस के साथ सल्कयुक्त मछली का भोग लगाया जाता है। फिर शाम को शीतल भोग लगता है जिसमें पूड़ी और आलू भाजा रहता है। रात में सोते समय रसगुल्ले का भोग लगाया जाता है। और मैं इंद्रजीत हलदार जो कि मंदिर की एग्जीक्यूटिव कमेटी काउंसिल सेवायत के मेंबर हैं, उनका कहना यह है कि हमारी पीढ़ी की ये परंपरा सदियों से निभाती आ रही है और ऐसा क्यों करते हैं इसका कारण हमें नहीं पता। मंदिर कमेटी के सदस्य इंद्र बनर्जी बताते हैं कि इस मंदिर में माँ काली के विभिन्न समय में विभिन्न रूप में पूजा होती है। दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा, काली पूजा में माँ काली के साथ लक्ष्मी रूप में विराजमान रहती हैं। और काली घाट मंदिर की माँ काली को रात में लगने वाला रसगुल्लों का भोग भी सदियों पुराना है और यह रसगुल्ले का भोग मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित हराधन मांझी की मिठाई की दुकान है, तो उन्हीं की दुकान से यह रसगुल्ला आता है और यह परिवार 4 पीढ़ियों से भोग बना रहा है। इस दुकान के मालिक राजकुमार कहते हैं कि माँ के लिए भोग बनाने के लिए बर्तन और प्रक्रिया शुद्ध रखते हैं और शाम 4:30 बजे मंदिर से लोग आते हैं और माँ काली के लिए एक मिट्टी के पात्र में 10 रसगुल्ला लेकर जाते हैं। 160 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जब माँ को भोग ना भेजा गया हो। तो कालीघाट मंदिर जो कि पश्चिम बंगाल के ये कोलकाता का अनोखा शक्तिपीठ है और चैत्र नवरात्र में सिर्फ एक दिन विशेष आयोजन होता है। और कालीघाट मंदिर में अष्टमी पर राधा कृष्ण जी की पूजा होती है, होलिका दहन होता है, फिर होली खेलने की परंपरा होती है और ये देखने के लिए श्रद्धालु पहले से ही पहुंचने लग जाते हैं। और इसी कालीघाट मंदिर के पास में मिठाई की दुकान है जहाँ से रसगुल्लों का भोग जाता है और ये 160 साल से दुकान से रसगुल्ला भोग जा रहा है।